और जीएस के प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार टॉप 100 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्न की जो संख्या है यह कितनी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के पेपर में, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे 63। कितना? 63 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, हेमंत को खीर अच्छी लगती, इस वाक्य में कारण का उदाहरण क्या है। तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 1972 में लागू किया गया था, याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखेंगे, खारे पानी की झील सोमरुर झील। कौन सी? सोमरुर झील आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में एसएससी के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा बार जो अब तक के पूछे गए हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन। क्या है? तो अनायमुड्डी आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। सही आंसर बहुलवादी। क्या होगा? बहुलवादी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन महालवाड़ी व्यवस्था। क्या होगा? महालवाड़ी व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में, उत्पादन संभावना की वक्र जो ढाल है यह क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, एमआरटी एक्स वाई, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया साथी, यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी का एक लाइक बहुत ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है साथी, ताकि आपके लिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ प्रश्न लेकर आएँ। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है। तो याद रखिएगा आप लोग, सेवाएं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। कहाँ पे? सेवाएं के क्षेत्र में। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। बताइएगा आप लोग, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पे है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, बताइएगा आप लोग, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पे है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह कहाँ पे है। तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के लिए समान अपने जो है संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? चलिए बताएंगे आप लोग, समान अपने जो संरचनात्मक सुधार है यह कब शुरू किए? सही जवाब है 1991। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है 1991। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल पूछा गया है कि यह जो कथन है किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। आपके पेपर में बिल्कुल 100% साथी प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों का संग्रह हम लोग करेंगे, निचोड़ संग्रह करेंगे रोज़ाना इसी तरह से। तो आप सभी लोग रोज़ाना सुबह में जुड़ जाएंगे क्लास में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, हाफ्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बाजार का जो मांग है, बाजार मांग वक्र क्या होता है? तो सभी साथी बताएंगे यहाँ पे बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्रता, वक्र का क्षैतिज योग, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे 34 नंबर सवाल, सभी लोग बता देंगे फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताएंगे यहाँ पे केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, सही जवाब बताएंगे क्या रहेगा। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा। असीमित आवश्यकताएं आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे। साथ ही आपका परीक्षा इसी मंथ के अंत वीक में होने वाला है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कारक पृथ्वी की सतह पे तापमान के वितरण की प्रभावित नहीं करता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी, भूकंप आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है, क्या है? तो याचिका रिट जारी की जा सकती है, सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न लेकर आए। साथ ही सेलेक्टेड प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा आपके एमटीएस के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 37 नंबर सवाल है, गलत जोड़ों को चुनिए। यहाँ पे गलत कथन को बताना है कि कौन सा गलत कथन दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन सी में जो दिया गया साथी गलत कथन यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया गलत कथन। आगे देखेंगे 38 नंबर सवाल पूछा गया है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बताइएगा, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो तो बताएंगे आप लोग यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, जो कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से 40 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में लगातार यहाँ से धुआंधार पूछे गए हैं कि भारत की विदेश नीति का जो आधारित है, बताएंगे यहाँ पे भारत की विदेश नीति आधारित है, सही आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग, यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो प्यारे साथी लॉक करेंगे ऑप्शन गुट निरपेक्ष की नीति पे, सही आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया आपके एमटीएस के परीक्षा में। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कौन सा नदी यहाँ पे नहीं है? तो याद रखिएगा सही जवाब है हडसन, क्या होगा? हडसन नदी आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए बी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 42 नंबर प्रश्न, बताइएगा भारत के संविधान में
चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है, बताएंगे आप लोग। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। क्या है? तो 324 से लेकर के 29 तक किया गया है। बहुत बार आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय चुनाव प्रणाली से, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। सभी प्यारे साथी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, 5 से 10 सेकेंड आपको समय दिया जा रहा है। कॉपी पेन लेकर आप लोग प्यारे मित्र आ जाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लिख लीजिएगा आप लोग एक एक चीज़ों को। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? चलिए बताएंगे आप लोग। मगध की जो आरंभिक राजधानी है यह कहाँ थी? सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट होगा। गिरिव्रज आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 44 नंबर सवाल है, राज्य के राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, सही आंसर बताएंगे। शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्य एवं समवर्ती सूची पे, ठीक है, याद रखिएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथी, तो राइट साइड में आपका एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को समय से मिलता रहे। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बताएंगे आप लोग, किसान आंदोलन का नेता कौन था? सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह के आकार घटता है? सभी को बताना यहाँ पे। सही आंसर याद रखेंगे आयात होगा। क्या होगा? तो आयात आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? बताएंगे संबंध में सही नहीं है। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे रूबी पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग याद रखिएगा, रोजाना क्लास में आएंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे। सुबह में 8 से 9 बजे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। भारत के सबसे अधिक लीची का जो उत्पादक राज्य है यह बिहार है। कौन सा? बिहार। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, बताना है सभी लोगों को, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे मुख्य जो विशेषता है यह क्या है, लॉक करेंगे मालवा, लोकधुम और हिंदुस्तानी जो आपका दिया गया है शास्त्रीय, सी ऑप्शन सही जवाब है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल। चलिए देखेंगे 51 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, आंसर करेंगे फटाफट से कमेंट करके। आप लोग सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं कि कितने प्यारे साथी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। सभी लोग बताइएगा, ब्रिटेन के द्वारा चीन पे विजय की जो शुरुआत हुई थी यह कहाँ? तो आप लोग याद रखेंगे शुरुआत हुई थी, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन अफीम युद्ध। कौन सा? अफीम युद्ध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, और कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करेंगे। 20 मिनट में बहुत ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे, और जितने भी सवाल हैं आपके ही परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइएगा, सही नहीं है। तो
तो याद रखेंगे आप लोग, यदि कोई राज्य लोग नहीं जो है सिद्धांत को लागू नहीं कर सकता है तो उसके विरोध न्यायालय में मामला दायर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग, यूनिफॉर्म शब्दावली का जो संबंध है यह क्या है। प्यारे साथी लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा आप लोग। मेसोपोटामिया धर्म से यह संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 55 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या होगा, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पुराना जो तेल भंडार क्षेत्र है यह कौन सा है, असम डिगबोई जो दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, शामिल नहीं किया गया है। सही जवाब है हड़ताल करने की अधिकार, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखिएगा, साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। सही जवाब क्या होगा, साथी लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे। वारसा पैक्ट जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या होगा, तो नाटो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है नाटो, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका गलत होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है। बताएंगे आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी आपका मैक्सिको की खाड़ी, कौन सा है, मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, मैक्सिको की खाड़ी याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। बताएंगे आप लोग, कौन जो है दीर्घ समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुर्लभ साधन जो दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, जो मांग की जो मात्रा है पूर्ति की मात्रा में कम होगी, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पे आपतित होता है, वह जो प्रकाश वर्ण को जांच की प्रिज्म से गुजरने पे आधारित विचलित होता है। सही आंसर बताएंगे वैगनी, कौन सा, तो वैगनी जो है सबसे ज़्यादा विचलन होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे अगला सवाल, चलिए बताएंगे आप लोग, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, कौन सा तत्व यहाँ पे मौजूद नहीं है। सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। यहाँ पे सही जवाब है टंगस्टन, कौन सा, टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे उस तत्व को समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो कौन से ऐसे यहाँ पे तत्व दिए गए हैं जिसमें केवल धातु है। तो प्यारे मित्रों डी ऑप्शन आपका, जिसमें केवल धातु ही दिया गया है। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, चलिए बताएंगे आप लोग, भार का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्तनिक मूल पाई जाती है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, कौन सा, बरगद वृक्ष आप लोग याद रखेंगे। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी, जितने दिए गए यहाँ पे सभी के सभी। आगे देखेंगे यहाँ पे मुर्गी एवं अंडों की अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन रजत क्रांति। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, सभी सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
तो जैन साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छी टॉपिक के साथ।